अभी हम कुछ मज़ीद बात करेंगे मोर ऑन क्रैकिंग पेट्रोलियम कि हम पेट्रोलियम को मज़ीद किस तरह से हम क्रैकिंग कर सकते हैं और कौन सी टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हम क्रैकिंग करते हैं। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। क्रैकिंग क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके मतलब कि क्रैकिंग हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ, ये हमने आपको पहले पढ़ाया कि ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन में जो ब्रेक डाउन होती है, यानी हायर हाइड्रोकार्बन को हम मोर यूजफुल लोअर हाइड्रोकार्बन में उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग की कुछ टाइप्स हमने देखी थी, उसमें से हमने कहा था कि फर्स्ट जो टाइप्स है वो थर्मल क्रैकिंग है, और अब हम जो मजीद जो टाइप्स हम स्टडी करेंगे वो है जी कैटालाइटिक क्रैकिंग। ठीक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कैटालिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, हायर हाइड्रोकार्बन्स, HIGHER, हायर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है, और क्यों ब्रेक डाउन करते हैं कि ताकि हमें स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वो हासिल हो सकें। तो ब्रेक डाउन मैं यहाँ लिख लूंगा, ब्रेक डाउन। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, और खुद रिएक्शन में हिस्सा न ले, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो किस तरह से हम क्रैकिंग करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे हेक्साडेकेन है हमारे पास, ठीक है जी, C16H34। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्साडेकेन। ठीक है, इसकी हम क्रैकिंग करते हैं, और यानी इसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन में। ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, मगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो इसकी हम जब ब्रेक डाउन करते हैं तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, और वो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, पहले हम बल्कि प्रोडक्ट आपको दिखा दें कि हमारे पास आ जाएगा एन ऑक्टेन C8H18, एन ऑक्टेन, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ऑक्टीन C8H16। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन है, यानी ऑक्टेन है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। और ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्टीन आ गया, यानी ये अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो हम इसको कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं 1 ऑक्टीन। ठीक है, 1 ऑक्टीन, यानी एक डबल बॉन्ड जो कि पोजीशन नंबर 1 पे मौजूद है, जो नंबर 1 कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 1 ऑक्टीन। तो इसकी ब्रेक डाउन हुई किसकी, अल्केन। और ये कौन सा है जी, इसको हम यहाँ पे बल्कि नाम दे देते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन। ठीक है, तो इसकी ब्रेकडाउन हम किस तरह से करते हैं, इसकी क्रैकिंग हम किस तरह से करते हैं कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास एक मिक्सचर होता है किसका, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, और उसके अलावा जी हमारे पास होता है एल्यूमिना, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं Al2O3, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर हम इसे कहते हैं एल्यूमिना। ये हम यूज करते हैं, और उसके बाद हम टेम्परेचर जो है यहाँ पे यूज करते हैं 500 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाती है जी, हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं, एन ऑक्टेन और 1 ऑक्टीन, जो कि स्मॉलर अल्केन्स हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन हैं, और ये मोर यूजफुल हैं। इसी तरह से हमारे पास इसके नतीजे में हमारे पास आ जाती हैं कुछ और फ्रैक्शंस भी आती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एन हेक्सेन भी आ जाती है। ठीक है, C6H14 ये भी आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सेन, एन हेक्सेन। और इसके साथ ही हमारे पास आ सकता है जी 1 डेकेन, 1 डेकीन। ठीक है जी, 1 डेकीन आ जाएगा, उसको हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं कि C10 और H जो है 20। और ये क्या है जी, ये अल्कीन है, और इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो ये अल्कीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 डेकेन,
वन डेकीन, DACENE, वन डेकीन, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया एन हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, यानी ये अल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से कैटालाइटिक क्रैकिंग में हम देखते हैं कि हम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है उसको हम तोड़ देते हैं स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम ये जो क्रैकिंग करते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इससे ये होता है कि हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन हासिल करते हैं। फ्यूल की क्वालिटी हम किस तरह से बढ़ा देते हैं कि हम ऑक्टेन नंबर बढ़ा देते हैं, और ऑक्टेन नंबर हम किस तरह से बढ़ाते हैं कि वो हम कैटालाइटिक क्रैकिंग के जरिए बढ़ाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं क्रैकिंग में। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर एक स्टैंडर्ड है या फिर हम कहते हैं एक स्केल है जिसके तहत हम फ्यूल की रेटिंग करते हैं, हम फ्यूल की क्वालिटी की बात करते हैं कि फ्यूल गुड क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है। तो ऑक्टेन नंबर अगर हाई होगा, हाई के लिए मैं इस तरह से एक एरो शो करूंगा कि अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो वो फ्यूल गुड क्वालिटी का होगा, और ऑक्टेन नंबर अगर लो होगा तो फ्यूल गुड क्वालिटी का नहीं होगा। तो ऑक्टेन नंबर हम फ्यूल का किस तरह से बढ़ाते हैं कि हम कैटलिस्ट यूज करते हैं जब हम क्रैकिंग कर रहे होते हैं, यानी हम कैटालाइटिक क्रैकिंग के जरिए हम जो है हम ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं और हाई ऑक्टेन नंबर का हम फ्यूल हासिल करते हैं जो कि बेटर क्वालिटी का होता है। अगर देखें कि क्रैकिंग के नतीजे में हम पेट्रोल जो है वो 30%, ठीक है जी, जो अगर हम इसकी प्रोपोर्शन अगर हम देखें तो पेट्रोल जो है हम कितना हासिल करते हैं 30%, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल ऑयल 30%, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, जो गाड़ियों में हम इंजन की लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है 15%। और लोअर अल्केन्स जो हमारे पास आ जाते हैं, लोअर अल्केन्स हमारे पास आ जाते हैं 25%, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कैटालाइटिक क्रैकिंग क्या होता है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो हम हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कैटालाइटिक क्रैकिंग। अभी हम मजीद बात करेंगे स्टीम क्रैकिंग की, ठीक है, जो कि थर्ड टाइप है क्रैकिंग की, स्टीम क्रैकिंग। और स्टीम क्रैकिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि स्टीम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में मैं अगर इस तरह से लिखूं HC यानी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स जो कि इन वेपर फेस में हम उनको मिक्स करते हैं, ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेस, वेपर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बहारात की फॉर्म में होते हैं, वेपर फेज। इनको क्या किया जाता है जी, मिक्स किया जाता है, मिक्स्ड विद स्टीम के साथ हम मिक्स करते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद हम हीट करते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हीट अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम हीट करते हैं तो फिर हम फौरन इसको जो है कूल करते हैं, रैपिडली कूल, इसको रैपिडली कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टीम क्रैकिंग है। इसके जरिए क्या होता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो टूट जाते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे पास अल्कीन है, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है, इसी तरह अल्काइन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और स्टीम क्रैकिंग से हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं जो कि मोर यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा क्रैकिंग, ठीक है जी, कि क्रैकिंग की कुछ मजीद टाइप्स हमने देखी। अभी हम कुछ इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्रैकिंग का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। क्रैकिंग से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, जैसे हम इथीन हासिल करते हैं, इथीन ETHEN इथीन हम हासिल करते हैं, प्रोपीन हासिल करते हैं, इसी तरह ब्यूटीन हासिल करते हैं क्रैकिंग से, ठीक है। यानी हायर हाइड्रोकार्बन की जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये चीज़ें हमें हासिल होती हैं, ये सब्सटेंसेस हमें हासिल होते हैं। इसी तरह बेंजीन हासिल होता है,
बेंजीन, ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। फिर इनको हम यूज करते हैं, ठीक है जी। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, ड्रग्स बनाने में हम इन्हें यूज करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लास्टिक्स। इसी तरह हम इससे क्या बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, डिटर्जेंट्स। इसी तरह हम यहाँ पे बनाते हैं क्या जी, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, LIZERS, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और इसके अलावा वीड किलर्स, वीड किलर्स, वीड किलर्स हम इससे बनाते हैं, KILLERS, वीड किलर्स, ठीक है। जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कीड़े मकोड़े या जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम मारने के लिए कुछ वीड किलर्स वगैरह जो है बनाते हैं इनसे, ठीक है। और इसके अलावा हम इन जो ये जो हम हमें हासिल होते हैं, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ठीक है, इनसे हम मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल, ठीक है, फिनोल, फिनोल। इन कंपाउंड्स के मतलब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये हम इन कंपाउंड से हम ये चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह एसीटोन है, ठीक है। तो ये है जी इम्पोर्टेंस किसकी जी, क्रैकिंग की। और हमने यहाँ पे स्टडी किया स्टीम क्रैकिंग को, उसके अलावा हमने बात की कैटालाइटिक क्रैकिंग की।